और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो आज है हमारे 30 डेज चैलेंज का डे 7 और 6 डेज में आप देख सकते हैं कि मैंने अपना 2.5 kg वेट लॉस किया है। वेलकम बैक टू माय चैनल फिट विद पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो मैंने जब डे 1 स्टार्ट किया था तब मेरा वेट था 70.4 और आज मेरा वेट है 68.4। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपना 2.5 kg वेट लॉस किया है। तो आप भी अगर चाहो तो आप भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बस आपको अपनी डाइट को स्ट्रिक्ट फॉलो करना है और आपको डेली 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है। देखिए, कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, क्योंकि इम्पॉसिबल भी अपने आप में ये बोलता है कि आई एम पॉसिबल। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। इंसान अगर मोटिवेट रहता है तो वो जो चाहे वो कर सकता है। बस हमें हमारे माइंड को सेट करना है कि हमें ये चीज़ करनी है तो करनी है, फिर चाहे वो कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन हमें करना है तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। कोई भी इंसान अगर चाहे तो वो जो चीज़ चाहना पाना चाहता है वो पा सकता है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए और हर चीज़ को पाने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे 6 बज गए थे और मैंने अपना फर्स्ट फैट कटर ड्रिंक लिया था, धनिए का पानी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे थायराइड है, तो थायराइड में धनिए का पानी बहुत ही बेनिफिट करता है। इससे हमारा थायराइड बहुत कंट्रोल में रहता है। और यहाँ पे बज चुके थे 6:30, क्योंकि अभी 2-3 दिन से मैंने आपको बताया था कि मेरा बेटा बहुत जल्दी उठ जाता है, तो उसे सुलाने में मुझे थोड़ा लेट हो जाता है, तो इस वजह से दिन हो जाता है, उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। वरना तो 5 से 6 में अंधेरे में ही मेरा झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो जाता है। लेकिन आपको पता ही है कि बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता है। वो किसी दिन तो 9 बजे तक सोता है और किसी किसी दिन वो 5 बजे ही उठ जाता है मेरे साथ। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हम उनके बगल में से उठते हैं ना, तो उन्हें पता चल जाता है कि मम्मा यहाँ नहीं है, तो वो तुरंत उठ के और बाहर चला जाता है। तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। यहाँ पे मेरी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी। और जिस दिन मेरी बेटी का स्कूल नहीं होता है ना, उस दिन वो ज़रूर जल्दी उठती है। जिस दिन उसे रात को ही पता चल जाता है कि कल छुट्टी है, तो वो सुबह में जल्दी उठेगी और साथ साथ में बेटे को भी उठा देती है। तो इस तरह से दोनों भाई बहन जल्दी उठकर और फिर इतना परेशान करते हैं कि काम में बहुत लेट हो जाता है। और अगर मुझे काम में लेट हो जाता है ना, तो ये समझ लीजिए कि मेरा दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि मुझे जल्दी काम करने की आदत है। इसलिए लेट हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन क्या करें, बच्चों के साथ सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। इसलिए मैं फिर अपने आप को कूल डाउन करती हूँ और फिर काम स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मेरा झाड़ू वगैरह सब कुछ हो चुका था। ये देखिए, यहाँ पर ये दोनों उठ चुके थे, मैं अभी तक नहाई भी नहीं थी आज। यहाँ पर कपड़े वगैरह भी सब धुल चुके थे और मेरा अभी नहाना भी बाकी था। डेली मैं इस टाइम तक तो नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं कपड़े सुखा रही हूँ और ये यहाँ पे इतनी मस्ती कर रहा था, इसे बार बार पकड़ के लाना पड़ रहा था। मैं वीडियो बना रही थी। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो वो स्टैंड लेके ही चल देता है इतना। ये देखिए, आप पूरा पूरा फ़ोन हिला दिया। फिर मैं नहा धो के यहाँ आ गई थी और ये भी मेरे साथ पूजा पाठ करने के लिए बैठ गया था। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हम जैसे उनको बोलते हैं ना वैसे ही वो करते हैं और हमें इतना अच्छा लगता है कि देखो हमारा बच्चा कितना अच्छे से कर रहा है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, फिर वो अपने मर्जी की ही करते हैं। जब तक छोटे होते हैं तब तक हम जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था, 9 बज गए थे, इसलिए मैं इजी ब्रेकफास्ट ही कर रही थी। यहाँ मैंने मुरमुरे वगैरह फ्राई किए थे। मुरमुरे फ्राई करके, और मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं मुरमुरे की चाट लेती हूँ, तो बस वही मैंने आज ब्रेकफास्ट में लिया था। यहाँ पे मैं और मेरी मदर इन लॉ बातें कर रहे थे।
यहाँ पे मुरमुरे वगैरह फ्राई हो चुके थे। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था और आज मैंने थोड़ा कम काम किया था क्योंकि मुझे लेट हो जाता है। उस दिन पूरे किचन का काम मेरी मदर इन लॉ हैंडल कर लेती है क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर लेट हो चुका है और बच्चे आज बहुत परेशान करने वाले हैं, तो इस वजह से वो किचन में लंच की पूरी प्रिपरेशन कर लेती हैं। और उसके बाद मुझे यहाँ पर 1 घंटे के लिए लाइव भी आना होता है, इसलिए वो सब कुछ मैनेज कर लेती है। यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट भी डन हो चुका था। बस इसीलिए तो जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है कि आपको ऊपर पूरा बर्डन नहीं होता है। आपके सारे जो काम होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं और आपको अकेले को इतना काम नहीं करना पड़ता है। और उसके बाद मैंने 1 घंटे का वर्कआउट किया था और उसके बाद यहाँ पे मैंने ली थी 1 कप ग्रीन टी और साथ में एप्पल। उसके बाद मैं ऊपर से कपड़े वगैरह लेकर आ गई थी। हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि जल्दी मैं सुखाती हूँ, 7 बजे, पौने 7 बजे हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो अब इतनी तेज़ धूप हो रही है कि 10 साढ़े 10 बजे तक तो सारे कपड़े सूख जाते हैं। यहाँ पे बज चुके थे 11:30 और मैं सारे कपड़े की तय बना रही थी। हमारे घर में देखिए कपड़े भी कितने सारे होते हैं क्योंकि भाई जितने लोग होंगे उतने तो कपड़े होंगे ही, उससे डबल ही होते हैं। तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा काम रहता है, लेकिन बस यही है कि सब लोग मिल बांट के कर लेते हैं, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं होती है। अगर एक ही इंसान को सारा काम करना होता है तो बहुत थक जाते हैं, लेकिन हमारे घर में सब मिल बांट के करते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा फील होता है। ये नहीं है कि बहू के ऊपर अकेले के ही पूरा बर्डन है। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़ों को तय कर लिया था। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज शाम का मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं शाम को ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। और आज मैं शाम को, मेरा एक कज़िन ब्रदर है तो वो हॉस्पिटलाइज था, तो उसे मैं देखने के लिए गई थी, तो इस वजह से मैं शाम का ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं तो बच्चों के, क्योंकि बच्चे पूरा दिन मिट्टी में खेलते हैं, उसके बाद इतने कपड़े गंदे कर लेते हैं कि उनको कम से कम पूरे दिन में 3 से 4 जोड़ी कपड़े उन लोगों के हो जाते हैं। और हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे घर के सामने, तो इतना कचरा हो जाता है, इतनी रेती वगैरह पड़ी हुई है वहाँ पर, तो बच्चे बस उसी में जाते हैं। बच्चों को हमेशा मिट्टी में खेलना ही ज़्यादा पसंद होता है, तो इस वजह से इनके सारे कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं, इसलिए हमें बार बार इसे चेंज करना पड़ता है। देखिए काम तो सबके घर में होता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे अकेले के घर में ही काम है या मैं अकेली ही काम करती हूँ, सब करते हैं, लेकिन आपको ये मैनेज करना आना चाहिए कि आप अपने काम को भी मैनेज कर ले, अपने बच्चों को भी मैनेज कर ले और अपने फिटनेस पे भी ध्यान दें। क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, इसलिए अपने आप को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग यहाँ लंच की तैयारी कर रहे थे। मैं और मेरी ननद, हम दोनों साथ में मिलकर ही खाना बनाते हैं। क्योंकि ऐसे बातें करते करते खाना कब बन जाता है ना, पता ही नहीं चलता है और ऐसे मज़ा भी आता है। यहाँ पे देखिए, ये जब भी हम लोग खाना बनाएंगे ना, ये ज़रूर प्लेटफॉर्म पे आके बैठ जाता है, लेकिन हमें यहाँ डर लगता है क्योंकि यार कुछ भी गर्म चीज़ अगर वो पकड़ ले तो दिक्कत हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग इसका भी ध्यान रखते हैं। यहाँ पे मदर इन लॉ सबको खाना परोस रहे थे और मैं और मेरी ननद, हम दोनों रोटियाँ बना रही थी। इस तरह से जल्दी भी हो जाती है, फिर हम दोनों साथ में बैठ कर खाना खाते हैं। तो यहाँ मेरा लंच रेडी हो गया था। लंच में मैंने ली थी आज 2 चपाती, चने की सब्जी और बॉयल दाल। चपाती खाकर भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। फिर शाम को मैंने ली थी 1 कप ग्रीन टी। उसके बाद मैंने आज रात को लिया था एक पिज़्ज़ा, क्योंकि आज मेरी बड़ी ननद का बर्थडे था, तो हम लोग शाम को उनके घर गए हुए थे। अब देखिए कभी कभी तो हम चीट कर सकते हैं, लेकिन बस ये मैटर करता है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, क्वांटिटी मैटर करती है। ये नहीं कि आप 2-3 पिज़्ज़ा खा लो तो उसके बाद आपका वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ हाफ़ पिज़्ज़ा लिया था, क्योंकि देखिए बर्थडे साल में एक ही बार आता है, अगर मैं नहीं खाती तो मेरी ननद को बुरा लगता है। तो इस वजह से आज मैंने अपनी डाइट को साइड में रख के आधा पिज़्ज़ा खाया था। और यहाँ पर हम उनके लिए केक लेकर गए थे। और देखिए यहाँ पर बच्चे कितने पागल हो चुके थे। बच्चों को तो केक दिखा तो ये समझ लीजिए कि वो पागल ही हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पर सब हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे बच्चे।
इस तरह से फैमिली में हमारी फैमिली इतनी बड़ी है ना कि एवरी मंथ किसी ना किसी का बर्थडे आता रहता है और हम इस तरह से सेलिब्रेट करके खुशियाँ मनाते हैं। वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी खुशियों में ही हम हमारी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग हर महीने किसी ना किसी का बर्थडे होता ही है, तो हर महीने हम हमारे बर्थडे को सेलिब्रेट करके और बच्चे भी एंजॉय कर लेते हैं और हम भी एंजॉय कर लेते हैं। इसी बहाने से गेट टुगेदर भी हो जाता है, हम उनके यहाँ चले जाते हैं, वो हमारे यहाँ आ जाते हैं और मिलना जुलना भी हो जाता है। मैं तो बोलती हूँ हर फैमिली को इस तरह से ही रहना चाहिए। देखिए, लड़ाई झगड़े सबके घर में होते हैं, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं होते हैं, लेकिन उन सबको भूल कर और एक होना, यही फैमिली का नाम है। तो इसी को परिवार बोलते हैं। ये नहीं है कि आपका लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप परिवार को तोड़ दो, आप अलग हो जाओ। मुझे मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे आज भी यही लगता है कि मुझे कभी अलग नहीं होना है, मुझे मेरे परिवार के साथ ही रहना है। तो यहाँ पर हमने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था। रुको जरा, सब्र करो। उसके बाद हम लोग आ गए थे पिज़्ज़ा को पचाने के लिए। यहाँ पर मैं और मेरी ननद हम दोनों रात को लेट आकर और फिर हम दोनों वॉकिंग कर रहे थे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना।